ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं और हमने गत कक्षा में आपको इसका एक प्रकरण पढ़ा दिया था, उपमिति परिच्छेद। ठीक है, हाँ, उपमान परिच्छेद। उपमिति तो पहले ही आ गया था, उपमान परिच्छेद पढ़ाया था। प्रमाण का चल रहा था उपमान परिच्छेद। अब उपमान परिच्छेद के बाद हमारा इसमें आता है शब्द परिच्छेद। क्या है? शब्द परिच्छेद। शब्द के बारे में बताएंगे, शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है। और बहुत ही सुंदर ये विषय है सभी के लिए, संस्कृत पाठकों के लिए, सभी के लिए। और ये जन सामान्य को भी समझ में आ सकता है यदि कोई देखेगा तो, सामान्य पाठक को। तो चलिएगा, अभी तक हमने आपको इस सीरीज में 44 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज की हम 45वीं कक्षा पढ़ाएंगे। आज 45। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरा कॉलम बना दिया है तर्क संग्रह करके, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिएगा, ये हो गया। तो अच्छा, दूसरा आपसे निवेदन ये भी करते जाना है कि ये हम निःशुल्क चला रहे हैं, अर्थात कोई आपको फीस नहीं देनी, कोई शुल्क नहीं देना होता। आप ज्ञान की प्राप्ति से इस चैनल पर आए हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप से कोई फीस नहीं ली जा रही, कोई फॉर्म नहीं भराया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। परंतु मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस अभियान को चलाने के लिए पैसे खर्च होते हैं प्रति माह। सारी व्यवस्था को बनाने के लिए हम इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं, बिना सैलरी के, कोई सैलरी नहीं लेते। ठीक है, सेवा भाव से। फिर भी इसमें व्यवस्था में काफी पैसा लगता है, इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है। ये संस्कृत भाषा का एक महान अभियान। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप मासिक सदस्य बनिए इस अभियान के। प्रति माह अपने सामर्थ्य के अनुसार, परमपिता परमेश्वर भगवान ने आपको जो भी सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह इस महान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कीजिएगा। जितना भी आपके पास में है, आप अधिक सामर्थ्यवान है तो अधिक कीजिएगा और विस्तार होगा कार्य का। यदि आप थोड़े कम सामर्थ्यवान है तो कम कीजिएगा, कीजिएगा जरूर। ठीक है, ये संस्कृत माता के प्रचार प्रसार का इस वर्तमान समय में सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस पर ये ऐसा कार्य किया जा रहा है कि विश्व के अंदर किसी भी संस्था या संस्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये कार्य नहीं मिलेगा। जो मूल कार्य है संस्कृत भाषा का और सनातन संस्कृति का, जो मूल स्तंभ है शास्त्रों का अध्ययन, वो कराया जा रहा है। तो आप सभी अपना सहयोग अवश्य दें मित्रों। ठीक है, आप ये आज की तारीख में हमने इसके अनुसार लिखा हुआ है कि आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णता आप सभी के सहयोग से निःशुल्क, ये ऊ की मात्रा है यहाँ पर, संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 55 से 60 हजार रुपये व्यय होता है।
कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने के हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। ना करना चाहिए, हम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें आपको सहयोग प्रेषित करना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ध्यान देंगे 9582104261 ये वाला। ठीक है, और सरलता से आप अपना सहयोग हमें प्रदान कर सकें इस संस्थान को, तो ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके प्रति माह भेजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब आपसे हमने सहयोग मांग लिया, अब आपका कर्तव्य है, अब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं पढ़ाने का। हम पढ़ाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, चलिएगा, तो आज हम आरंभ कर रहे हैं अथ शब्द परिच्छेद। ठीक है, शब्द के विषय में पीछे भी आया था थोड़ा सा, जहां पर गुणों का प्रकरण आया था, वहां शब्द गुण, शब्द क्या है वास्तव में, ये गुण है। यहां पर पीछे मैं बताता हूं आपको, यहां पर ये इसमें आया था शब्द निरूपणम, शब्द निरूपणम का हमने किया था ये, तो वहां पर ये बताया था कि गुणों का निरूपण चल रहा था कि श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः, माने कानों के द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण क्या है, शब्द। शब्द को कहां से ग्रहण किया जाता है, कानों से, कर्णेंद्रिय से। आकाश मात्र वृत्ति, और ये कहां पर रहता है, आकाश में रहता है। इसका स्थान क्या माना गया है, न्याय दर्शन के अनुसार आकाश पंचद्रव्यों में। ठीक है, जैसे रस आपका जल में रहता है, गंध आदि पृथ्वी में रहता है, वैसे ही शब्द है वो कहाँ रहता है, आकाश में। सद्विविधा ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च इति, ध्यान रखें, वहां पर शब्द के दो भेद बता दिए थे कि दो प्रकार का है, एक तो ध्वन्यात्मक ध्वनि रूप में, और दूसरा है वर्णात्मक, वर्णात्मक, वर्णात्मक माने आ ई आदि, उसको बताया था। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ, जो ध्वनि स्वरूप वाला शब्द है वो कहाँ रहता है, भेरी आदि में। तो ढोल नगाड़े बजते हैं उसको भी शब्द कहते हैं। ठीक है, और वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप, और जो वर्णात्मक जो शब्द है वो किसमें, संस्कृत भाषा और आदि और लगा दिया, संस्कृत के समान अन्य भाषाएं भी हैं। केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं, संस्कृत से भिन्न जो अन्य भाषाएं, उनमें जो वर्णात्मक वर्णों को मिलकर के शब्द बनता है। ठीक है, तो वो है वर्णात्मक शब्द। दो प्रकार का शब्द है। तो अब यहां पर जो वर्णन करने जा रहे हैं वो दोनों प्रकार के शब्द का वर्णन नहीं कर रहे, यहां पर केवल एक प्रकार के शब्द का वर्णन करेंगे, वो करेंगे वर्णात्मक शब्द। ध्यान रखेंगे, क्या वर्णात्मक, ये पीछे हमने पढ़ लिया है, अब ये थोड़ा सा हमने भूमिका बना दिया आपकी। ठीक है, ये वर्णात्मक शब्द का यहां पर ये बताएंगे। चलिए अब देखते हैं क्या बताते हैं। शब्द निरूपणम, शब्द का निरूपण कर रहे हैं। कहते हैं शब्द क्या होता है, तो बताते हैं आप्तवाक्यम शब्द, कहते हैं आप्तों के वाक्य को शब्द कहा जाता है। आप्त जो व्यक्ति होते हैं उनके जो शब्द होते हैं वही प्रमाण होते हैं। कहते हैं आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। अब कोई शंका होती है कि भाई आप्त कौन है, अनाप्त कौन है, किनके शब्दों को प्रमाण माने, तो बता दिया भाई आप्त लोगों के शब्दों को प्रमाण मानना है। तो भाई आप्त भी तो ज्ञात होना चाहिए कौन है, तो बताते हैं आप्तस्तु यथार्थ वक्ता।
कि आप्त व्यक्ति उसको बोलते हैं यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता माने लोभ लालच स्वार्थ की भावनाओं से रहित होकर के, धर्म को प्रधान मान करके, सर्व प्राणियों के हितार्थ को ध्यान में रख करके, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण को भाव में रख करके जो भाषण करते हैं, जो बोलते हैं, ऐसे लोग ही क्या कहलाते हैं? आप्त, यथार्थ वक्ता। जो जैसा है उसको वैसा बताते हैं, सत्य वक्ता कह सकते हैं। तो इस श्रेणी में क्या है, जो महा ऋषि लोग आते हैं, जो समाधिस्थ लोग होते हैं, समाधि में उनकी समाधि लगी हुई होती है, उस प्रकार के लोगों को आप्त पुरुष माना गया है। ठीक है, क्योंकि जब हमें अपने लक्ष्य का बोध हो जाता है फिर हम सत्य बोलते हैं, और जब तक हमको अपने लक्ष्य का ही अनुभव नहीं है, बोध नहीं है, तो कभी सत्य भी बोल देंगे, कभी स्वार्थ आ गया तो सत्य भी बोल देंगे। तो आप्त व्यक्ति उसी को कहा जाता है जिसे अपना लक्ष्य, कि भाई इस संसार में जो मनुष्य का, जो मनुष्य होनी है, इसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब मेरा आचरण कैसा होगा? शुद्ध होगा, मेरी वाणी सत्य होगी, जो जैसा है उसको वैसा बताने वाली होगी, तो वो आप्त पुरुष है। ठीक है, और भी आप्त पुरुष की और भी परिभाषाएं व्याकरण में भी परिभाषा आई है। ठीक है, पृषोदरादिनी यथोपदिष्टम एक सूत्र है, उस पर भी बताई है। ठीक है, कि वहाँ बताया है, तो लिए वहाँ बात नहीं जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी अपरिग्रह ना, परिग्रह नहीं करता, बस एक समय में खाने का जो भोजन उसे चाहिए उतना ही अपने पास में रखता है ऐसा व्यक्ति। तो आप तस्तु यथार्थ वक्ता, ये हो गया। यहां पर मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ इन्होंने लिखा है अपने हिंदी भाष्य में कि आप्त किसे कहते हैं। इस प्रश्न पर कहते हैं कि वस्तु स्थिति जैसी है उसी के अनुगुण जो बोले, अर्थात किसी भी कारण से अन्यथा न बोलने वाले यथार्थ वक्ता को आप्त कहा जाता है। यथा भूता बाधितार्थोपदेष्टा आप्त, यह आप्त का लक्षण बनाया गया है वास्तव में एक दूसरे अन्यत्र, कि पर हितकारी होते हुए सत्य वक्ता को आप्त कहते हैं। ऐसा कहा जाए तो ज्यादा ठीक बैठेगा। इन्होंने कहा है कि ऐसी परिभाषा बना ले कि पर हितकारी होते हुए सत्य बोले, झूठ नहीं बोल दे, दूसरे का हित हो जाए और झूठ बोल दे, वो नहीं, पर का हित भी होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए। ऐसी वाणी को बोलने वाला व्यक्ति आप्त पुरुष होता है। ठीक है, अब चलिएगा आगे। ये हो गया। तो आप्त व्यक्ति के वाक्य को ही शब्द कहा जाता है। वाक्यम पद समूह। अब कहा भाई वाक्य, वाक्य क्या है ये भी बता दीजिएगा। पहले तो आप तो कहेंगे हम तो जानते हैं वाक्य पर वाक्य की वो आप जो जानते हो सही परिभाषा नहीं है बता रहे। कहते हैं वाक्यम पद समूह। पद शब्दों में एक से अधिक शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य। यथा गाम आनय इति, तो यहां पर क्या है? इति तो लगा दिया, गाम आनय। ये क्या है? गाम आनय, ये दो पदों का समूह है।
गाम आने का अर्थ है गाय लाओ। तो जैसे माने वाक्यम पद समूह, तो ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। और भी वाक्य की व्याकरण आदि में और साहित्य दर्पण आदि में और भी परिभाषाएं हैं, पर हम अभी यहीं पर सीमित रहेंगे, ठीक है। तो कहते हैं हमारे, अब कहते हैं कि ठीक है, पद समूह, पद क्या होता है, क्या पद कहते हैं, पद क्या है, तो कहते हैं शक्तम पदम। शक्तम पदम अर्थात माने जो शक्त होता है उसको पद कहते हैं। शक्त माने समर्थ, जो समर्थ होता है वो क्या होता है, पद होता है। कैसे शक्त होता है, कहते हैं अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्यः इतीश्वर संकेतः शक्ति। कहते हैं इस पद से इस अर्थ का बोध होना चाहिए, ऐसा ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की इच्छा से बताया गया। वो होता है शक्त, माने शक्त होता है पद, तो ये शक्ति है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यही समझ लीजिएगा। तो शक्त पद ही क्या है, यहाँ पद कहा गया है शक्त पदों के, माने समर्थ पदों के, माने ऐसा शब्द जिससे अर्थ का बोध, निश्चय अर्थ का बोध होता हो। जैसे ये क्या है, पुस्तकम। पुस्तकम शब्द में ये शक्ति है कि वो पुस्तक माने इसका बोध करा सकता है, इस प्रकार जिसमें पृष्ठ आदि होते हैं उसका बोध करा सकता है। इसलिए पुस्तकम जो शब्द है वो क्या है, शक्त पद है। क्या है, शक्त पद। अब ये कहते हैं कि ये माने ये कहते हैं कि यहाँ पर शक्तम पदम का इन्होंने यहाँ किया है कि शक्ति से युक्त पद को ही, शक्ति से युक्त को ही पद कहते हैं। तो शक्ति वो कौन सी है, तो वो आगे बताई थी इन्होंने कि अस्मात् पदात्, माने इस पद से, इस शब्द से, अयम अर्थो बोद्धव्य, इस अर्थ का बोध होना चाहिए। इति ईश्वर संकेत, ये ईश्वर के द्वारा संकेत किया गया, ये ही शक्ति है। मानिएगा गौ शब्द है, क्या है, ये गौ शब्द है। गौ शब्द से क्या है, एक गाय का, गाय प्राणी का बोध होता है, गाय प्राणी का। तो इनका ये ऐसा मान के चलते हैं कि परमात्मा ने पहले सृष्टि बनाई, परमात्मा ने पहले सृष्टि बनाई, उसमें वस्तु पदार्थ बनाए, उसके बाद में वेद के अंदर उन पदार्थों को कहने वाले शब्द बनाए, मैंने शब्दों को प्रकट किया। शब्द परमात्मा कैसे प्रकट करता है, इसका तो एक ही हेतु दिया जाता है कि ऋषियों में, जो ऋषि लोग हैं उनकी अंतर आत्मा से प्रकट होते हैं। तो जो वेद हैं वो 4 ऋषियों के द्वारा उद्भूत हुए हैं। तो वही कहते हैं कि जो वेद के अंदर गो शब्द आया, और गो शब्द से गाय विशेष का बोध होता है। तो गो पद में वो शक्ति क्या है, ईश्वर की इच्छा है। माने ईश्वर की इच्छा से ही ये पहले निश्चय किया गया कि इस प्राणी विशेष को ही गौ कहा जाएगा, गौ ऐसा माना गया, ठीक। तो वस्तुतः तो यहां पर मन में शंका भी होती है, ऐसा नहीं कि इसमें लिखा है वैसा ही हम पढ़ा पढ़ू करके आगे बढ़ जाएं। यहां पर मन में शंका ये होती है भाई कि जैसे मेरा नाम श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार कहने से मैं इस पिंड विशेष का बोध होता है, परंतु ये तो कोई नाम ईश्वर की इच्छा से नहीं हुआ।
ये तो मेरे माता पिता या परिवार के लोगों ने नाम रख दिया, ये नाम रख दिया, ठीक है। तो इसमें ईश्वर संकेत कहां से हुआ? परंतु श्रवण कुमार शब्द के अंदर वो शक्ति है कि इस पिंड का बोध कराती है। ठीक है, तो ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ। तो यहां पर क्या है, हमें चिंतन करना चाहिए, और इन्होंने जो चिंतन किया है वो बहुत सुंदर किया है। मैं इनके अनुसार ही आपको बताता हूं, वो चिंतन हमको सटीक लगा है। ठीक है, आपके पास में पुस्तक है तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इन्होंने यहां पर यह कहा कि पहले ईश्वर के द्वारा पदार्थों की सृष्टि, उसके बाद उनके वाचक शब्दों का संकेत, माने इसके लिए गाय गौ शब्द का प्रयोग करना है, इसके लिए अजा का करना है, इसके लिए मनुष्य का करना है, ये संकेत। वह संकेत ईश्वर के द्वारा देव ऋषि मुनियों की परंपरा के माध्यम से हमारे गुरुओं तक प्राप्त हुआ। वह गुरुओं के उपदेश या उनके व्यवहार से हम तक पहुंचा है और आज तक। अब यहां पर यह शंका हो सकती है कि जब माता पिता नवजात अपने शिशुओं का नाम अपनी इच्छा से रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, और आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक लोग अपने नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए उपकरण आदि बनाते हैं, तो उन नई नई वस्तुओं उपकरण आदि जो पहले के समय में नहीं थे, न्याय दर्शन के समय में भी नहीं थे, ठीक है, तो ऐसे में उनका नाम रखा जाता है। टेलीविजन, टीवी, कंप्यूटर, कैमरा, ये भी तो शब्द ही है। यहां पर आप ये नहीं ले सकते कि भाई संस्कृत भाषा ही भाषा। ईश्वर का संबंध तो सभी भाषाओं से हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये समाधान करते हैं कि ऐसे में ईश्वर संकेत कैसे माने, कि हर नाम के पीछे ईश्वर का संकेत में ईश्वर की इच्छा है, क्या इस शब्द के द्वारा इसका बोध हो। तो यहां पर कहते हैं इस प्रश्न का समाधान यह दिया जाता है कि शक्ति के विषय में, शक्ति माने ईश्वर की इच्छा के विषय में, माने ईश्वर संकेत शक्ति, ईश्वर का संकेत क्या है? शक्ति। तो शब्द के अंदर शक्ति ही ईश्वर की इच्छा है, और वो शक्ति क्या है कि गऊ से इसका विशेष बोध हो, इस प्राणी विशेष का बोध हो। इस प्रश्न का समाधान यह जाता है कि शक्ति के विषय में दो मत हैं। पहला मत तो ये है कि ईश्वर की इच्छा ही शक्ति है। जो यहां पर दिया, ईश्वर की इच्छा है वही वस्तुतः शक्ति है। ठीक है, वह किसी भी प्रकार से अथवा परंपरा संबंध से हम तक प्राप्त हो जाती है। ठीक है, किंतु है तो वह ईश्वर की इच्छा ही। भाई हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा, तो माता पिता के अंदर जो इच्छा पैदा हुई वो भी तो ईश्वर इच्छा ही पैदा हुई, ईश्वर से ही इच्छा पैदा हुई, ये कहना चाह रहे हैं। ये भी तर्क दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं भाई उनके अंदर भी तो ईश्वर ने ही प्रेरणा दी कि भाई इसका नाम ये रखो और ये मत रखो, तो वहां पर भी ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर संकेत हो गया वो भी। और एक दूसरा मत यह है कि कुछ विशेष पदों में ईश्वर इच्छा है और कुछ पदों में आधुनिकों की इच्छा भी शक्ति होती है। ये हमको ठीक लगता है कि हर जगह ईश्वर संकेत नहीं है। जो वेद आदि ग्रंथ हैं उनमें प्रयुक्त जो शब्द हैं वहां पर तो हम ईश्वर
संकेत माने, परंतु उससे इतर वर्तमान में नए नए आविष्कारों के जो नामकरण हो रहे हैं अथवा जो भी नाम आदि रखते हैं, वो क्या है, लौकिक मनुष्यों के, आधुनिक मनुष्यों की इच्छा के अनुसार है। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमको ठीक लगता है। ठीक है, बाकी हम ये भी कह सकते हैं भाई जो वैज्ञानिक है उनके अंदर जो कि इसका यही नाम रखना है, उनके अंदर जो प्रेरणा हुई, इच्छा है, वो भी ईश्वर की इच्छा ही है, तो ईश्वर का संकेत वो भी हो गया, ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, परंतु अभी यहाँ पर हम मुख्य रूप से यही मानेंगे कि पदों के अंदर वैदिक साहित्य, मन वैदिक साहित्य जो वेद आदि हैं उनके अंदर जो शब्द हैं, उनमें जो उन शब्दों से अर्थ विशेष का जो बोध है वो क्या है, ईश्वर के द्वारा ऋषि मुनियों के माध्यम से संज्ञा संजी का संबंध बना करके रखा गया। ठीक है, तो यही क्या है, ऐसी शक्ति से युक्त पद ही हो, उन पदों के समूह को, उन पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, और वो वाक्य किसका होना चाहिए, आप्त पुरुष का होना चाहिए, अनाप्त पुरुष का नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा सिद्धांत यही मानेंगे कि आप्त लोग, ऋषि मुनि आदि जो हैं, उनके द्वारा उनकी अंतर आत्मा से जो भी शब्द प्रकट होते हैं और उनका जो संबंध बताया जाता है कि इस वस्तु के लिए है, उसमें ईश्वर संकेत, ईश्वर की इच्छा ही होती है, वही ईश्वर की शक्ति काम करती है। ठीक है, अनाप्त पुरुष होते हैं उसमें नहीं होती है, वो तो कुछ भी अंड बंड बक देते हैं। ये भी सीधी बात आ गई। चलिएगा, ये हो गया आपका इतना। अब है आगे वाक्यार्थ ज्ञानाय सहकारिणी करणानि, वाक्य के अर्थ के ज्ञान में सहकारी साधन और भी होते हैं। ठीक, आइएगा, आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु हो। आकांक्षा और योग्यता और सन्निधि, ये क्या है, वाक्य के अर्थ के बोध में हेतु होते हैं। कहते हैं आकांक्षा क्या होती है, तो कहते हैं पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। कि पद का, कोई भी पद है, शक्त पद है, उसका पदांतर, क्या माने पदांतर, मान दूसरे पद के व्यतिरेक, माने अभाव से, अभाव माने दूसरे पद के अभाव के साथ प्रयुक्त। ठीक है, कि कोई पद है वो क्या है, पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व। सीधा सा अर्थ ये है कि किसी पद का किसी दूसरे पद के जो उसके दूसरे पद के अभाव, दूसरे पद के प्रयोग के अभाव से उस पद का अर्थ का ठीक से अनुभव न होना। तो जिस पद के अभाव से, ध्यान रखें, जिस पद के अभाव से जो अर्थ का उस पद से, माने कोई पद है उसका दूसरे पद के अभाव प्रयुक्त से अन्वय, अन्वय उससे युक्त अननुभावकत्व, माने अनुभव, माने अर्थबोध न होना ही क्या है, आकांक्षा। अर्थात कोई शब्द बोला और उस शब्द का अर्थ पूर्ण नहीं हुआ, उसको अभी और किसी शब्द की ऐसा जो वहां प्रयोग नहीं हुआ, पूरा अर्थ वो बताने में समर्थ ही नहीं है, पूरा अर्थ वो बताने में समर्थ ही नहीं है,
उसे और किसी पद की भी आवश्यकता है जो वहां पदांतर कोई दूसरे पद का व्यतिरेक माने अभाव प्रयुक्त है वहां पर। ठीक है, तो वही क्या है, अननुभावकत्वम आकांक्षा माने दूसरे पद के अर्थ क्या वह अर्थ शब्द बोध न होना ही आकांक्षा है। ठीक है, देखिएगा इसको और कर देते हैं। ये कहते हैं कि पदस्य माने एक पद का पदांतर के माने पदांतर के व्यतिरेक माने न होने। ठीक है, न होने के कारण अर्थबोध का अनुभव न होना, माने जो उसका अर्थ हम कहना चाह रहे हैं उसका अनुभव माने ज्ञान न होना ही क्या है, आकांक्षा। ठीक है, अब ये उदाहरण आगे बताएंगे। ठीक है, अर्थाबाधो योग्यता। ठीक है, ये इसकी बता रहे हैं अर्थाबाध का कि अर्थ का अबाध ही योग्यता है, माने जो अर्थ हम कहना चाह रहे हैं उसका बाध न होना ही उस शब्द के अंदर योग्यता होती है। ठीक है, पदानाम अविलंबेनोच्चारणम सन्निधि। कहते हैं पदानाम जो पद हैं शब्द हैं उनका बिना माने क्रम से लगातार माने अधिक आदि मात्रा से अधिक का व्यवधान न किए बिना उनका उच्चारण करना ही क्या है, सन्निधि। सन्निधि, ठीक है, समीपता। अब कहते हैं आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। आकांक्षा योग्यता सन्निधि यदि ये नहीं है वाक्य के माने ये चीज नहीं है वाक्य के अंदर, तो वाक्य क्या है, अप्रमाणम। ऐसा वाक्य आप्त पुरुष का होगा, वो भी अप्रमाण माना जाएगा। आप्त पुरुष का वाक्य कैसा होना चाहिए, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि से युक्त होना चाहिए। उसमें मन जो भी कुछ कह रहा है उसको आकांक्षा, उस पद के में आकांक्षा है। जैसे अब बताएंगे, यथा गौः अश्वः पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम आकांक्षा विरहात। अब किसी ने कहा गौः, इस पद को माने गौः अश्वः हस्ति पुरुषः, इनको किसी की आकांक्षा ही नहीं है। भाई क्या है, कुछ है ही नहीं, बस बोल रहे हैं गौः अश्वः हस्ति, माने गौः गच्छति, क्या ऐसा कोई आकांक्षा नहीं, बस ऐसा कह दिया गौः अश्वः पुरुषः हस्ति ये शब्द इत्यादि। न प्रमाणम, ये प्रमाण में नहीं माने जाए। ये वाला जो वाक्य कह दिया ये पूरा, ठीक है, गौः अश्वः पुरुषो हस्ति और इति न प्रमाणम, ये क्या है, पदों का समूह तो है, ये ध्यान रखेंगे, ये पदों का समूह तो है, परंतु ये क्या है, गौ को अश्व से कोई आकांक्षा नहीं है। गौ पद, अश्व पद, पुरुष पद, हस्ती पद ये आपस में आकांक्षा से रहित हैं। इनमें किसी एक दूसरे को आकांक्षा नहीं है। गौ के साथ में अश्व का क्या संबंध है, पुरुष का क्या संबंध है, हस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या आकांक्षा से रहित है। आकांक्षा विरहात, आकांक्षा के विरमन अभाव होने से
तो परस्पर इनकी कोई एक दूसरे को आकांक्षा नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक है। गौ को अश्वपद की कोई आकांक्षा नहीं है, ठीक है। अर्थ को बताने में पुरुष को अश्व से, हस्ती को पुरुष से, ऐसा कोई नहीं। इसलिए अनेक पद का समूह होने पर यह वाक्य नहीं है, क्योंकि आकांक्षा नहीं है। जैसे गाम आने, क्या गाम आने, तो जो गाम आने में गाम पद है उसको आने की आकांक्षा है। गाम का तो गाम के लिए आनय, वो कर्मत्व है, तो कर्मत्व के लिए क्रिया होना आवश्यक है, तो क्रिया वहां प्रयुक्त है, ठीक है। तो गाम को आकांक्षा की, वो आने पद की आकांक्षा है, और आने को गाम पद की आकांक्षा है, इसलिए परस्पर वहां पर एक दूसरे का संबंध है, इसलिए वो वाक्य है। यहां पर इनमें आपस में कोई किसी को परस्पर इनमें कोई संबंध नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए ये क्या है, यहां पर ये प्रमाण नहीं माना जाएगा, चाहे बेशक आप पुरुष ने कहा हो। ऐसा कह सकते हैं आप पुरुष ने इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग किया, और कोई व्यक्ति उन शब्दों में शब्द वाक्यों में से एक शब्द को उठा लिया, कहीं से गऊ को उठा लिया, कहीं से अश्व को उठा लिया, और कहेगा भाई ये तो आप पुरुष के द्वारा प्रयुक्त पद हैं और उन पदों का ये समूह है, और ये भाई प्रमाण माना जाना चाहिए। तो कहा नहीं, जो भी आप पुरुष का वाक्य होगा उसके जो पदों का जो समूह है, उस समूह के अंदर जो पद हैं वो कैसे होने चाहिए, परस्पर आकांक्षा से युक्त। और ये कैसे पद इकट्ठे कर दिए हैं, आकांक्षा से रहित, तो इसलिए प्रमाण नहीं माना जाएगा। अग्निना सिंचति इति न प्रमाणम, अब ये तो आकांक्षा का हो गया। योग्यता विरहात, कहते हैं किसी ने कहा अग्नि ना सिंचती, है वाक्य बोल दिया, अग्नि वो अग्नि ना सिंचती, दो पद हो गए, वाक्य हो गए। आग से सिंचता है, तो कहते हैं ये क्या है, इसमें योग्यता ही नहीं है। अग्नि, अग्नि जो पद है उसका सिंचती क्रिया के साथ में योग्यता ही नहीं है, और सिंचती क्रिया के साथ में, सिंचती का अग्नि के साथ में योग्यता नहीं है, क्योंकि सेचन तो जल से होता है, अग्नि से नहीं होता। सेचन क्रिया के साथ में योग्य पद क्या है, जल। तो कहते हैं यहां पर अग्निना सिंचती न प्रमाणम योग्यता विरहात, क्योंकि इन पदों में परस्पर क्या है, योग्यता नहीं है। अग्नि में सेचन क्रिया की योग्यता नहीं है, अग्नि में सेचन क्रिया की योग्यता है ही नहीं, वो सेचन कैसे, छिड़काव कैसे करेगा, अग्नि नहीं कर सकती। तो इसलिए ये भी क्या है, न प्रमाणम। तो क्या कोई कहे भाई कहीं आप पुरुष ने अपने शब्दों में अग्निना और कहीं सिंचती शब्दों का प्रयोग किया, और किसी ने वहां से अलग अलग से उठा करके कहा भाई ये तो आप पुरुष के शब्द हैं, पद हैं, अग्निना सिंचती, ये भी प्रमाण माना जाना चाहिए। तो कहते हैं इसके अंदर योग्यता नहीं है, अग्नि शब्द के अंदर सेचन क्रिया जो है उसकी योग्यता नहीं है, इसलिए ये क्या है, योग्यता विरहात, माने योग्यता के अभाव होने से प्रमाण नहीं है। अब बताते हैं सन्निधि, प्रहरे प्रहरे सहोच्चारितानि गामान इत्यादि पदानि न प्रमाणम सान्निध्याभावात्, सान्निध्याभावात्। कहते हैं प्रहरे 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 असहज सहोच्चारिणी, माने किसी व्यक्ति ने कह दिया गाम, क्या है गाम, अभी गाम कह दिया, फिर दूसरे प्रहर में काफी लंबे समय बाद का आन है, तो प्रारे माने एक प्रहर में गाम कह दिया, दूसरे प्रहर में आनय कह दिया, तो असहोच्चारितानि माने साथ साथ उसने उच्चारण नहीं किया, तो ऐसे गाम आनय इत्यादि पद भी न प्रमाणम, ये भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि सान्निध्य अभावात, क्योंकि इनमें सान्निध्य है ही नहीं, समीपता है ही नहीं।
भाई अभी गाम कह दिया, बीच में कुछ और कुछ बोलते रहे, फिर बाद में आने कह दिया, तो व्यक्ति क्या समझेगा। अर्थात आप व्यक्ति के शब्द पद कैसे होने चाहिए, माने व्यवधान रहित होने चाहिए। गाम और आने के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए, और आधी मात्रा से अधिक का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यहां पर गाम पहले बोला, बहुत देर बाद आने बोला, तो इसलिए ये भी यहां पर प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से प्रयोग किए गए शब्द चाहे वे सक आप्त के हों। तो क्या है, वाक्य के अर्थ के ज्ञान में हमेशा हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आप्त के हों चाहे अनाप्त के हों, कि वाक्य के अंदर प्रयुक्त जो पद हैं उन्हें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए, परस्पर योग्यता होनी चाहिए, परस्पर उसमें सामीप्यता माने सन्निधि होनी चाहिए, तभी वो अपने अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं, शक्त होते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आगे कहते हैं वाक्य। अच्छा, यहां पर एक ये है, एक और मानते हैं, यहां पर एक न्याय मुक्तावली आदि ग्रंथ है, न्याय मुक्तावली ग्रंथ है, प्रौढ़ ग्रंथ है, उसमें एक प्रमाण और माना गया है तात्पर्य। वो ये साधन माना गया, वाक्यार्थ ज्ञान में तात्पर्य को और माना गया है। कि तात्पर्य भी वाक्य के अर्थ में मुख्य साधन होता है। इसका एक उन्होंने अच्छा उदाहरण भी दिया है, मैं आपको बताता हूं, इसमें तो नहीं है पुस्तक में, यहां पर, कि जो तात्पर्य क्या होता है, कोई व्यक्ति जो वक्ता है वो शब्दों का उच्चारण कर रहा है, उसमें आकांक्षा भी है, उसके पदों में योग्यता भी है और सन्निधि भी है, परंतु तात्पर्य नहीं है, तो वाक्य के अर्थ का बोध नहीं हो सकता। इसके लिए ये कहते हैं कि जैसे जो वक्ता है वो किस तात्पर्य से कह रहा है उसका बोध भी होना चाहिए। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि सैंधवम आनय, सैंधवम आनय, यहां पर ये सैंधवम के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है नमक, सेंधा नमक बोलते हैं नमक, और एक होता है अश्व। ठीक है, सिंधु प्रदेश में होने वाला नमक सैंधव कहलाता है, सैंधवम, और गोड़ा भी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने वाक्य बोला किसी ने कि सैंधवम आनय। अब जो वक्ता है, वक्ता ने ये तो बोल दिया सैंधवम आनय। अब सैंधवम के दो अर्थ होते हैं, क्या सैंधवम के दो अर्थ होते हैं कि नमक और घोड़ा। तो यहां पर वक्ता ने कहा सैंधवम आनय, तो यो जिसको कहा श्रोता को, श्रोता ने सुना, तो वो क्या जाने। तो यहां पर तात्पर्य मान जो वक्ता है, वक्ता ने जिस तात्पर्य से कहा है वो तात्पर्य का बोध श्रोता को हो। जैसे यदि भोजन का समय है, भोजन के समय में कोई व्यक्ति कहता है किसी व्यक्ति को कि सैंधवम आनय, तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कहा गया है वो वहां उसको तात्पर्य भी समझना होगा। सैंधवम आनय, सैंधवम आनय, ये दोनों पद
कैसे हैं? आकांक्षा से सहित हैं, योग्यता वाले भी हैं और सन्निधि वाले भी हैं। अब उसको जो श्रोता है उसको उसमें तात्पर्य भी मिलाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, भोजन के समय में उसने ऐसा बोला है सैंधवमान है, तो उसको उसका अर्थ क्या समझना होगा कि नमक को लाओ, ये कह रहा है। ठीक है। और युद्ध के समय अथवा यात्रा के समय कोई व्यक्ति कहता है, राजा कहता है अपने नौकरों को कि सैंधवमान है, तब राजा का तात्पर्य क्या होता है कि घोड़े को लाया जाए। तब जो श्रोता है उसको क्या समझना चाहिए कि घोड़े को लाना है, ये राजा ने कहा है। ध्यान रखें। तो वक्ता के तात्पर्य, मन वक्ता किस तात्पर्य से कह रहा है वो देश काल परिस्थिति बताती है। तो वाक्यार्थ बोध में तात्पर्य है। यदि भोजन के समय में राजा ने कहा कि सैंधवमान है और जिसने सुना वो वहां पर उसने सोचा राजा कह रहा घोड़ा ले आओ, तो राजा अपने शब्दों से जो बोध कराना चाह रहा था वो बोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि तात्पर्य जो सामने वाला उसने तात्पर्य को जोड़ा ही नहीं। तो इसलिए वाक्यार्थ में तात्पर्य को भी साधन माना गया है। तो तात्पर्य भी हमें देखना चाहिए, किस तात्पर्य से किसी ने वाक्य कहा है। ठीक है। हर जगह हमारे बिना तात्पर्य के वाक्य का सही अर्थ का बोध नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। वो यहां पर नहीं दिया, यहां पर 3 ही दिए, मैंने बता दिया आपको। अब कहते हैं वाक्य भेदस्तस्य प्रामाण्य कथनम। वाक्यम द्विविधम, वाक्य 2 प्रकार का है जी, 2 प्रकार का। वैदिकम लौकिकम च, एक तो वेद के वाक्य वेद के अंदर प्रयुक्त है, एक लोक में प्रयुक्त है। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वम एव प्रमाणम। वैदिक कहते हैं वेद के जो वाक्य हैं वो तो क्या है, ईश्वर के द्वारा उक्त, माने ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं। भाई इनका ऐसा ही यही मानते हैं सनातन परंपरा में, तो वेद ईश्वरीय हैं। तो सर्वम प्रमाणम, वेद के तो सभी वाक्य प्रमाण है। लौकिकम तो आप तोक्तम प्रमाणम, लौकिक वाक्य हम जो लेंगे वो किनके मानेंगे, आप्त पुरुषों के प्रमाण मानेंगे। ठीक है। अन्यद अप्रमाणम, माने आप्त पुरुषों से भिन्न पुरुषों के, भिन्न व्यक्तियों के जो वाक्य वो प्रमाण नहीं है। वो एक पर जैसा कहा गया वैसा ही होगा ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रमाण रूप में उनको नहीं गृहीत किया जा सकता। ठीक है। वाक्यार्थ जानम शब्द जानम अशब्द जानम, कहते हैं कि वाक्य के अर्थ का ज्ञान ही क्या है, शाब्द ज्ञान है। शाब्द ज्ञान का अर्थ क्या है, वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्य के अर्थ का ज्ञान होना ही शाब्द ज्ञान कहा जाता है। और कहते हैं तत्कर्ण, मन उस शब्द के ज्ञान का, माने वाक्य के अर्थ के ज्ञान का कर्ण हेतु, कर्ण क्या होता है, साधन क्या होता है, शब्द हो। शब्द बोलेंगे तभी तो उसका हम उस अर्थ को जान पाएंगे। तो उसमें साधन क्या है, शब्द। ठीक है। इति तर्क संग्रहे शब्द परिच्छेद, तो ये कहा इन्होंने शब्द प्रमाण माना। ठीक है। ध्यान देंगे, शब्द को प्रमाण इन्हें इसलिए मानना पड़ा कि संसार में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से कार्य नहीं होता, क्योंकि किसी ने एकदम प्रत्यक्ष किया ही नहीं उसका।
और प्रत्यक्ष नहीं किया तो अनुमान प्रमाण बन नहीं सकता। कुछ बातें ऐसी भी हमें माननी पड़ती हैं जिनका हमने स्वयं प्रत्यक्ष नहीं किया, वो परंपरा से जैसा कहा वैसा का वैसा ही हमको सत्य मानना पड़ता है और उसी पर चलना पड़ता है। भाई मानिएगा, जैसे हम सुनते हैं कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष को प्रत्यक्ष कौन कर सकता है? भाई मैं तो प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, कोई नहीं करता। जिसने प्रत्यक्ष कर लिया वो उस समय बता नहीं सकता, तो फिर अनुमान कैसे होगा? तो क्या है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें प्रत्यक्ष और अनुमान कार्य नहीं करते हैं, उन विषयों में हमें शब्द प्रमाण मानना पड़ता है। अब ये हम पक्की तरह से विश्वास करते हैं कि मनुष्य योनि का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना, जबकि हमने मुक्ति देखी नहीं है, मोक्ष देखा नहीं है। परंतु ये हमें आप्त पुरुषों के वाक्य से ज्ञान हो रहा है। वेद में ऐसा कहा है, आप्त पुरुषों ने ऐसा हमें उपदेश किया है, परंपरा से हम जानते हैं, हमको उस पर 100% हम प्रमाण मानते हैं उनको कि भाई मनुष्य योनि का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना, दुखों से दूर होना, सर्वथा रहित होना। तो इसलिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमारे 4 प्रमाण हो गए। क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो गया, अनुमान प्रमाण भी हो गया, और उपमान प्रमाण भी हो गया, और शब्द प्रमाण भी हो गया। जो यहां पर प्रयुक्त थे वो 5, तो 4 हो गए। ठीक है, अब इसके आगे हमारा जो प्रकरण आएगा, आज हमको ये समाप्त करना ही था ये पूरा प्रकरण। अब इसके आगे हमारा आ रहा है, ये हमारा समाप्त हो गया शब्द परिच्छेद। अब आएगा अवशिष्ट परिच्छेद। ठीक है, अवशिष्ट परिच्छेद हमारा यहाँ पर विषय सूची में था। अब समाप्ति की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। अब अवशिष्ट परिच्छेद आएगा, फिर इसमें ये मुख्य है, अधिक तो नहीं है, अब हम कर लेंगे, कुछ कक्षाओं में समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिएगा, चलिए तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।